اس ویڈیو میں ہم 41 سے 60 تک اردو میں گنتی سیکھیں گے۔ پہلا عدد ہے 41۔ 4 اور 1 کے عدد کو ملائیں تو بنتا ہے 41، اور 41 کو انگلش میں 41 کہتے ہیں۔ 41 41، اور یہ ہے اردو لفظ 41۔ الف کاف ایک، تے الف تا، اکتا، لام یہ سین لیس، 41۔ کیا لفظ ہے یہ؟ 41۔ اگلا عدد ہے 42۔ 4 اور 2 کے عدد کو ملانے سے بنتا ہے 42 کا عدد، اور 42 کو انگلش میں 42 کہتے ہیں۔ 42 42، اور یہ ہے 42 کا لفظ۔ بے یہ الف بیا، لام یہ سین لیس، 42۔ پھر آتا ہے 43۔ 4 اور 3 کے عدد کو ملانے سے 43 بنتا ہے، اور 43 کو انگلش میں 43 کہتے ہیں۔ 43 43، یہ ہے 43 کا لفظ۔ تے یہ نون تین، تے الف تا، تینتا، لام یہ سین لیس، 43۔ 43 کے بعد آتا ہے 44۔ 4 کے عدد کو 2 دفعہ لکھنے سے بنتا ہے 44، اور 44 کو انگلش میں 44 کہتے ہیں۔ 44 44، اور یہ ہے 44 کا لفظ۔ چے واو الف چوا، لام یہ سین لیس، 44۔ کیا ہے یہ؟ 44، بالکل صحیح۔ 4 اور 5 کے عدد کو ملانے سے بن جاتا ہے 45 کا عدد، اور 45 کو انگلش میں 45 کہتے ہیں۔ 45 45، اور یہ ہے 45 کا لفظ۔ پے یہ نون پین، تے الف تا، پینتا، لام یہ سین لیس، 45۔ کیا لفظ بنا؟ 45، بالکل صحیح۔ 4 اور 6 کے عدد کو ملا کر لکھیں تو بنتا ہے 46۔ یہ 46 کا عدد ہے، اور انگلش میں 46 کو 46 کہتے ہیں۔ یہ ہے 46 کا لفظ۔ 6 یہ الف چھیا، لام یہ سین لیس، 46۔ 46 کے بعد آتا ہے 47۔ 4 کے عدد کے ساتھ جب 7 کو ملا دیں تو وہ 47 بن جاتا ہے، اور 47 کو انگلش میں 47 کہتے ہیں۔ 47 47، اور یہ ہے 47 کا لفظ۔ سے یہ نون سین، تے الف تا، سینتا، لام یہ سین لیس، 47۔ اگلا عدد ہے 48۔ 4 اور 8 کے عدد کو ملانے سے 48 کا عدد بنتا ہے، اور 48 کو انگلش میں 48 کہا جاتا ہے، اور یہاں 48 کا لفظ لکھا ہے۔ الف رے اڑ، تے الف تا، اڑتا، لام یہ سین لیس، 48۔ یہ لفظ ہے 48۔ پھر آتا ہے 49 کا عدد۔ 4 اور 9 کے عدد کو ملا کر لکھیں تو بنتا ہے 49، اور 49 کو انگلش میں 49 کہا جاتا ہے۔ 49 49، اور یہ ہے 49 کا لفظ۔ الف نون ان، تے الف چا، سین، 49۔ 49 کے بعد ہوتا ہے
50। 5 और 0 के अदद को मिलाएं तो 50 बनता है और 50 को इंग्लिश में 50 कहते हैं। 50, 50 और ये 50 का लफ्ज़ है। पेचे अलिफ 50, सीन 50। अब आगे बढ़ते हैं। 50 के बाद आता है 51 का अदद। 5 और 1 के अदद को मिलाएंगे तो 51 बन जाएगा और 51 को इंग्लिश में 51 कहा जाता है। और यहाँ 51 का लफ्ज़ लिखा है। अलिफ काफ अलिफ इका, वाव नून वन, 51। फिर है 52। 5 और 2 के अदद को मिलाने से 52 बनता है और 52 को इंग्लिश में 52 कहते हैं। 52, 52 और यहाँ 52 का लफ्ज़ लिखा है। बे अलिफ वाव नून वन, 52। अगला अदद है 53। 5 और 3 के अदद को मिलाने से 53 बनता है और 53 को इंग्लिश में 53 कहा जाता है। 53, 53 और 53 का लफ्ज़ इस तरह लिखते हैं। तेरे ये त्री, पेनून पन, 53। 53 के बाद होता है 54 का अदद। 5 और 4 के अदद को मिलाने से 54 बनता है और 54 को इंग्लिश में 54 कहते हैं। 54, 54 और 54 के लफ्ज़ में चे वाव नून 3 हर्फ आते हैं। 54। अगला अदद है 55। 5 के अदद को 2 दफ़ा मिलाएं तो 55 बनता है और 55 को इंग्लिश में 55 कहते हैं। 55, 55 और ये है 55 का लफ्ज़। पेचे पच, पेनून पन, 55। 55 के बाद होता है 56। 5 और 6 के अदद को मिलाएं तो 56 का अदद बनता है और 56 को इंग्लिश में 56 कहते हैं। 56, 56 और यहाँ 56 का लफ्ज़ लिखा है। 6 पे छप, पे नून पन, 56। यहाँ पे की आवाज़ 2 दफ़ा आ रही है। अगला अदद है 57। 5 के अदद के साथ 7 को मिलाया तो बना 57 और 57 को इंग्लिश में 57 कहते हैं। 57, 57 और ये है 57 का लफ्ज़। सीन ते अलिफ सता, वाव नून वन, 57। फिर होता है 58। 5 और 8 के अदद को मिलाने से 58 बन जाता है और 58 को इंग्लिश में 58 कहा जाता है। 58, 58 और ये है 58 का लफ्ज़। अलिफ ठे अलिफ अठा, वाव नून वन, 58। अगला अदद है 59। 5 और 9 के अदद को मिलाने से 59 बनता है और 59 को इंग्लिश में 59 कहते हैं और ये है 59 का लफ्ज़। अलिफ नून उन, सीन ठे सट, 59। आखिरी अदद है 60। 6 और 0 के अदद को मिलाया तो बना 60 और 60 को इंग्लिश में 60 कहते हैं और ये 60 का लफ्ज़ है। सीन अलिफ सा ठे 60। इस वीडियो में हमने 41 से 60 तक उर्दू में गिनती सीखी। आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है
اور اس کی دوہرائی کرنی ہے۔